यकीन मानिए, आज भी मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं जो आईटी में 10 साल से लेके 14 साल का एक्सपीरियंस अपने पास रखते हैं, लेकिन उनके सैलरी वाइज 10 लाख से ऊपर भी उनका पैकेज नहीं है। इजंट इट स्ट्रेंज? आज के डेट पे जो भी डेवलपर्स या आईटी रिसोर्स आप कह सकते हैं, जो कंपनी चेंज करते हैं, उनके पास 2 से 3 या 4 ऑफर तो मिनिमम ही होते हैं। तो अगर आप कंपेयर करेंगे, मैंने बात भी किया है कि उन ऑफर में ज्यादा अमाउंट का डिफरेंस नहीं रहता। आप समझ लीजिए 50,000 से लेके दैट कैन वेरी अप टू मैक्स 2 लाख। आखिर ऐसा क्यों? जो आईटी वाले रिजाइन दे चुके हैं और अपना नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं, उन बिटवीन वो लोग दूसरी जगह में भी ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो लोग अपने करंट ऑफर को ठीक से काउंटर नहीं कर पाते दूसरी कंपनी के साथ। नमस्कार फ्रेंड, हाउ आर यू? मेरा नाम है दीपक और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस ब्लॉग चैनल में, दीपक एंड मैना ब्लॉग। और आज का ये जो वीडियो है, मैंने सोचा कि थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात किया जाए। इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू आईटी। जब आप एक आईटी कंपनी में काम करते हो और आपको लगता है कि नाउ इट इज़ ए गुड टाइम सो दैट आई कुड चेंज ए कंपनी, एक नया कंपनी में ज्वाइन किया जाए एक अच्छा सा ऑफर लेके या फिर एक अच्छा सा पैकेज लेके, तो इन बिटवीन कंपनी के नॉर्म्स एंड टर्म्स के हिसाब से आपको, जब आप रिजाइन देते हो तो आपको नोटिस पीरियड भी सर्व करना पड़ता है। तो नोटिस पीरियड में कोई कोई कंपनी 2 महीने बोलते हैं, कोई कोई 1 महीना या फिर कोई कोई 3 महीने। तो मैंने देखा है कि ये जो 3 महीना या फिर 2 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करते हैं, उनको एक ऑफर या 2 ऑफर या फिर मिनिमम 3 ऑफर तो मिलता ही रहता है, अगर वो लोग थोड़े प्रिपेयर करते हैं और उनका पहले से ही ये प्लान रहता हो कि मुझे आगे जाके कंपनी चेंज करनी है। तो मैंने ये देखा है कि जब भी एक दो ऑफर उनको मिलता है, तो उसके बाद वो भी स्टिल वो गिव अप नहीं करते, वो फिर भी इंटरव्यू देते जाते हैं और उनको फिर भी ऑफर मिलता है। तो ऑफर मिलने के बाद एक्चुअली एक काम रह जाता है उनको कि वो करंट ऑफर को काउंटर करना, क्योंकि सामने वाले कंपनी का जो एचआर है वो आपको कॉल करके बोलेंगे कि डू यू हैव एनी अदर ऑफर। तो आप बोलेंगे कि हाँ, आई एम कैरिंग दिस ऑफर व्हिच इज दिस अमाउंट। तो वो आप जब काउंटर कर रहे हैं, तो आप काउंटर करने के टाइम पे वो आपको करंट ऑफर और उसका सैलरी स्ट्रक्चर भी मांगेगा कि आपका क्या पे स्केल में उन्होंने आपको हायर किया है। तो अगर आप देखेंगे, तो करेंटली अगर आप एक एक्स अमाउंट में गए हैं, आपके पास ऑलरेडी एक ऑफर है, तो दूसरा कंपनी जो आपको ऑफर देगा, वो ऑफर का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, क्योंकि उनको लगता है कि ऑलरेडी आपके पास ये ऑफर है और आप पहले से तो कोई एक एक्स अमाउंट में काम कर रहे होंगे करंट कंपनी में। तो उसी हिसाब से अगर वो करंट कंपनी वाले आपको 30% भी हाइक दे देते हैं, तो उसके ऊपर ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10% ज़्यादा ऐड करते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द कंपनी सेम ही ऑफर को मतलब निगोशिएट करके आपको सेम ही अमाउंट का ऑफर रिलीज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास मान लो 2 ऑफर काउंटर है या 3 ऑफर है, जो भी ऑफर है उनमें से जो प्राइस का डिफरेंस है, ठीक है, जितना भी आपको कंपनसेशन मिल रहा है, वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है। तो इसके हिसाब से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप जो है वो ऑफर्स को ठीक से काउंटर ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप मेरा एक्सपीरियंस देख लीजिए। मेरा 14 से 15 ईयर्स का आईटी एक्सपीरियंस है और मेरा पहला कंपनी था आईबीएम, दूसरा कंपनी था टीसीएस, तीसरा कंपनी मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो तीसरा कंपनी में आया, तो तीसरा कंपनी में ऑलरेडी मेरे पास इन बिटवीन 5 ऑफर्स थे और 6th ऑफर जो मिला मुझे, ये 6th ऑफर में मैं ये करंट कंपनी ज्वाइन किया। तो मेरे पास जो काउंटर ऑफर थे उनमें अगर आप देखेंगे, तो उन काउंटर ऑफर का जो गैप था वो 1 से 2 लाख नहीं था, इट इज समथिंग मोर देन दैट। और अगर उस तरफ से देखा जाए, तो एवरी काउंटर ऑफर जो भी मैंने किया, एक के बाद एक के बाद एक, तो तकरीबन सारे ऑफर्स में अच्छे खासे ही प्राइस के थे, मतलब जो भी अमाउंट थे, आप ऐसा बोल सकते हो। तो आज के डेट पे मुझे लगता है कि अगर मैं 4-5 साल नौकरी के लिए ना ढूंढूं या प्रिपेयर ना भी करूं, स्टिल मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के डेट पे मुझे जितना चाहिए था आज पर मार्केट स्टैंडर्ड या ये वो, अभी के हिसाब से जस्ट नॉर्मल है। तो लाइफ थोड़ी सी अच्छी सी चल रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर आईटी में उनका एक्सपीरियंस मान लीजिए 10 साल हो गया या 12 साल हो गया, तो जब आप जॉब चेंज करेंगे, तो उनके दिमाग में ये रहता है कि बैंगलोर इज हैविंग वन स्टैंडर्ड और स्ट्रक्चर, या फिर कोई भी जगह आप कोलकाता देख लीजिए या फिर आप भुवनेश्वर देख लीजिए। जैसे कि मैं कोलकाता में खुद था, तो कोलकाता में ये चल रहा था कि जितने आपके आईटी में एक्सपीरियंस होंगे, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इनटू 1 लाख। अगर आप 1 लाख में हो, देन यू आर इन स्टैंडर्ड। बैंगलोर में वही चीजें बोलते हैं कि अगर आप ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इनटू 2 लाख में हो, देन दैट इज द स्टैंडर्ड। तो उसी हिसाब से अहमदाबाद में, पुणे में, महाराष्ट्र में बहुत सारे जगह पे कुछ कुछ माइंडसेट रहता है कि अगर इस एरिया में इतने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में हम लोग इतना रुपया ले रहे हैं या फिर एज ए सैलरी हमारी उतनी है, तो दैट मीन्स वी आर इन स्टैंडर्ड। लेकिन
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोकेशन कोई भी हो, कहीं पे भी, आप हैदराबाद जाओ, पुणे जाओ, बैंगलोर आओ, गुड़गांव आओ, कहीं पे भी जाओ, वो क्या होता है कि आपका जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड योर सैलरी जो होता है उनका कोई भी रिलेशन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोलेंगे कि 10 लाख का सैलरी है और 10 लाख के सैलरी में 5 साल का बंदा ही कमा सकता है। नो, मेरा आंसर है नो। और वो इसलिए है क्योंकि वो क्या होता है कि आज के डेट पे आईटी में 3 साल के बंदे भी दे आर अर्निंग 12 lakhs, एंड 8 साल 9 साल के बंदे भी दे आर अर्निंग 10 lakhs। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये बियॉन्ड आपकी इमेजिनेशन में आपका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है, आप बोलेंगे कि नहीं मेरा मैक्सिमम पैकेज 30 होना है, उससे ज़्यादा नहीं होना है, देन यू आर इन ए रॉन्ग परसेप्शन। तो मैं ये बताऊंगा। तो 15 साल के एक्सपीरियंस में बैंगलोर में कुछ कुछ कंपनी ऐसा है जो कि आपको करोड़ों तक दे सकता है। यू कैन हैव ए पैकेज ऑफ 90 80। ऐसा ऐसा नहीं कि खाली अमेजोन और उबेर और माइक्रोसॉफ्ट ही आपको ये सब, या फिर गूगल हो गया, यही सब कंपनी आपको ऑफर देंगे। बहुत सारे अदर कंपनीज भी हैं जो कि आपको अच्छा खासा ऑफर देते हैं। ठीक है, तो आप ऑलवेज मेक श्योर कीजिए जब भी आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आपको बोला जाता है कि आपने पहला राउंड ठीक ठाक कर दिया और इसके बाद जो है देयर इज़ नो क्लाइंट राउंड, अगेन देयर विल बी ए फाइनल एचआर राउंड, तो उस केस में आपका जो ऑफर है उसमें ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, वो लोग नॉर्मल एचआर वाले क्या करते हैं, मार्केट स्टैंडर्ड को नॉर्मलाइज करके और उनका जो स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से मैक्सिमम 20 से 30% आपको दे देते हैं, जो कि आपके कोई भी काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक कंपनी में जॉब करते हो और 10 साल 15 साल बाद आप जॉब चेंज करते हो जस्ट फॉर ए 20% और मैक्स टू मैक्स 30%, तो मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट एट ऑल फ्रूटफुल। मैं ये मेरा मानना है। ठीक है, तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि अगर आप ऑलरेडी एक क्लाइंट राउंड दे देते हो, क्लाइंट राउंड देने के बाद उसके बाद आप एचआर के साथ निगोशिएट करते हो, देन यू हैव ए स्ट्रॉन्ग रीजन और आप वहाँ 1 2 लाख ज़्यादा बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप बोल सकते हो कि मेरा क्लाइंट राउंड अच्छा गया है, फीडबैक अच्छा गया है, देन आई एम ए डिजर्विंग कैंडिडेट और इसी हिसाब से मेरा पैकेज इतना होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास करंट पैकेज या फिर करंट कंपनी में आप 10 लाख के कंपनसेशन में काम कर रहे हो, तो आपका ये पहला स्विच आप कर रहे हो, पहला स्विच में आपको लगेगा कि शायद वो 30 या 20% में 12 या 13 लाख में मेरे को कोई एक ऑफर देंगे। तो अगर आप उस केस में क्लाइंट राउंड भी आप अगर क्लियर करते हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो है एक्सपेक्टेशन थोड़ा बढ़ जाता है और आप ज़्यादा भी मांग सकते हो। 12 13 लाख से देके आप 17 18 लाख तक भी मांग सकते हो, जो कि आपका पहला ऑफर होगा। क्योंकि आप ऑफर को काउंटर कैसे करेंगे, आप कैसे इंटू 2 या इंटू 3 टाइम्स में आपका करेंट सैलरी से जम करेंगे, क्योंकि इन बिटवीन जो ऑफर है उस ऑफर में मैं ये बोल रहा हूँ कि गैप ज़्यादा होना चाहिए अमाउंट में। ऐसा नहीं है कि 50 या लाख रुपीज़ का गैप में आपको सारे काउंटर ऑफर मिल रहे हो, वैसा तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास 10 लाख का करंट पैकेज है और आप उसके बाद एक ऑफर ले रहे हैं 15, देन फ्रॉम 15 टू यू शुड जंप टू 20, 22 यू शुड जंप टू 25 और 25 से लेके 30 40, ये बहुत सारे रेंज तक जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर और आप कितना खुद को प्रिपेयर करते हो, कितना आप देख रहे हो इन बिटवीन द नोटिस पीरियड। क्योंकि जितना भी नोटिस पीरियड क्रॉस होता जाता है, आपके पास नोटिस पीरियड कम होता जाता है, अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो भी ऑफर्स आएंगे वो अच्छा खासा प्राइस में भी आता है। ओनली थिंग इज हाउ यू शुड निगोशिएट। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे पास विप्रो का कॉल आया था, मेरे पास HCL का आया था और मेरे पास IBM का भी आया था। इन लोगों ने एक्चुअली क्या किया, जब मेरा पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू उन्होंने लिया था, उन्होंने उसके बाद दूसरा क्लाइंट राउंड का इंटरव्यू लिया ही नहीं। तो फिर मैंने बोला कि आप क्लाइंट राउंड क्यों नहीं ले रहे हो, उन्होंने बोला कि जब आप ज्वाइन कर लोगे उसके बाद ही क्लाइंट राउंड होगा। ठीक है, तो उस केस में अगर आप ये कर रहे हो, आपको लगेगा कि नहीं मेरा हो गया है विदाउट गिविंग ए क्लाइंट राउंड। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आप जब कंपनी में इंडक्शन देने जाएंगे या फिर जब ज्वाइन करेंगे उसके बाद भी आपको एक क्लाइंट राउंड देना पड़ेगा। लेकिन वो जो क्लाइंट राउंड देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आपका HR के साथ निगोशिएशन हो चुका है। तो क्लाइंट का डिस्कशन होने के बाद या मान लीजिए आपने ज्वाइन करने के बाद एक क्लाइंट का इंटरव्यू हुआ, क्लाइंट ने बोला कल से आप मेरे इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे, तो आपको सेम पैकेज में उसी क्लाइंट के साथ काम करना पड़ेगा। इधर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, इधर हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम लोग काउंटर ऑफर पकड़े तो उनका जो गैप है अमाउंट प्राइसेस वो ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट बाद में आप फिर से नोटिस पीरियड में जब आप काउंटर करेंगे तो उससे भी और ज़्यादा मिले। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो और काउंटर ऑफर लेने का बात कर रहे हो, ऑलवेज ट्राई टू हैव दैट क्लाइंट डिस्कशन फर्स्ट बिफोर गेटिंग एन ऑफर फ्रॉम ए कंपनी। क्योंकि मान लीजिए
आपका टारगेट है आप 40 लाख में आपको आना है, ठीक है, और ऑलरेडी आपके पास 30 लाख का ऑफर है। तो मान लीजिए जो 30 लाख का ऑफर है आपको एचसीएल ने दिया या फिर कोई भी एक छोटी मोटी कंपनी ने दिया है, वहां पे आपका क्लाइंट राउंड जो है वो हो गया है और उसी के हिसाब से आपको ऑफर मिला है। दूसरा कंपनी में अगर आप जाएंगे जहां पे क्लाइंट राउंड नहीं हुआ है, वो लोग क्या करेंगे, मैक्स टू मैक्स 10%, 2 लाख या 1 लाख बढ़ा के आपको ऑफर दे देंगे और बोलेंगे कि हमारा ये फैसिलिटीज है, ये है, वो है, कुछ भी आपको बोल के रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर से वही ऑफर को अपने करंट कंपनी में अगर फिर से आप काउंटर करेंगे जिसका ऑफर ऑलरेडी है, वहां पे आपको चांसेस थोड़ा ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि आपने वहां पे क्लाइंट राउंड दे दिया है, तो वो क्लाइंट राउंड बोलेगा, क्योंकि क्लाइंट का और पेरेंट कंपनी के साथ कुछ एक बॉन्डिंग होता है। तो क्लाइंट बोलता है कि इस बंदे का इंटरव्यू मैंने कर लिया, दैट मीन्स ये बंदा जो भी मांगेगा, आपका प्रॉफिट कितना हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बाद में भी बिलिंग को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे ये बंदा इसी सेशन में चाहिए, जब भी मेरा ये काम शुरू होगा मैं चाहता हूं कि ये बंदा इसी अकाउंट में ज्वाइन हो, ठीक है। अगर पेरेंट कंपनी वाले उस बंदे को हायर नहीं कर पाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो थोड़ा सा होता है कि क्लाइंट और पेरेंट कंपनी के बीच थोड़ा मतलब खिटपिट हो जाता है या थोड़ा कुछ एस्केलेशन हो जाता है। तो इस हिसाब से पेरेंट कंपनी कभी भी नहीं चाहते हैं कि मैंने जो भी रिसोर्स को एक क्लाइंट में डिप्लॉय किया है कि मेरा जो रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ वो कभी भी खराब हो, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर क्लाइंट बोलता भी है कि मुझे वो बंदा चाहिए, तो पेरेंट कंपनी क्या करता है, फिर से वही बंदे को जो भी हो काउंटर के ऊपर और ज़्यादा काउंटर देख के वो रखता ही है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसीलिए मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि क्लाइंट राउंड हमेशा देना चाहिए और क्लाइंट राउंड देने के बाद ही आप ऑफर को निगोशिएट कीजिए, फिर आइए, क्योंकि तभी क्या होता है कि आपका जो ऑफर का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आप 10 लाख में हो, जैसा कि मैं बता रहा था, अगर आप 11 लाख का एक ऑफर रखते हो, उसके बाद आप काउंटर करोगे कितना, 12। अगर उसी हिसाब से जैसा मैंने बोला, आप क्लाइंट राउंड देके देके अगर जाएंगे, अगर आपके पास 15 लाख भी है, आप डायरेक्टली बोलेंगे कि मेरा क्लाइंट राउंड हुआ है, अगर नहीं भी हुआ है आप मुझे क्लाइंट राउंड करके दो। तो क्लाइंट राउंड में अगर आप देते हो तो वहां पे आप ज्यादा मांग सकते हो। और ऑलरेडी ऐसा ऐसा करके मैं 5 कंपनीज में ट्राई किया और फाइनली जो मैं बोल रहा था कि मेरा भी ये जो गैप था वो अच्छा खासा गैप था, विच मेड मी हैप्पी, और फाइनली इस चीज़ों में फाइनली मैं ज्वाइन किया। तो जैसा कि मैं बोला, और ये जो बड़े बड़े कंपनी है उनका ट्रिक रहता है, वो कभी भी क्लाइंट राउंड इन बिटवीन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि एक बंदा हमारे पास ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया, तो अगर वो बंदा बाद में भी बोलता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने विप्रो ज्वाइन किया, आपका क्लाइंट राउंड नहीं हुआ है, तो आप दूसरे कंपनी में चले गए, तो फिर आप बोलेंगे विप्रो को कि भाई विप्रो मेरे पास ये ऑफर है, आप मेरे को ये ऑफर दोगे क्या? तो तब केस में विप्रो आपको वो ऑफर नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि आपने क्लाइंट राउंड तो कोई दिया नहीं है, क्योंकि आपको इधर ज्वाइन करने के बाद ही क्लाइंट राउंड देना है। तो इस केस में जो पेरेंट कंपनी है और विप्रो का जो क्लाइंट है उसका कोई डायरेक्ट डील तभी तक भी नहीं हुआ होगा कि कितने पैसों में इस बंदे को मैक्सिमम हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उतने तक नहीं होता होगा, मतलब डिस्कशन उस हिसाब से नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपने ज्वाइन ही नहीं करी है वो प्रोजेक्ट में, आपने इंटरव्यू ही नहीं दिया वो क्लाइंट में। इसीलिए वो पेरेंट कंपनी जो है, जो विप्रो का जो एचआर होगा, वो आपको बोलेगा कि हम लोग इससे ज़्यादा आपको दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो वही आपको मना कर देगा। लेकिन उस केस में अगर आपके पास ऑलरेडी काउंटर ऑफर के साथ आपने विप्रो का क्लाइंट भी दिया है, देन दे आर एक्चुअली बाउंड टू लिसन टू यू। तो वो आपको समझेंगे और जबरदस्ती, अगर ऐसा भी सिचुएशन होता है, अगर कुछ इन डिमांड सिचुएशन है, बर्निंग सिचुएशन है, क्राइटेरिया है जो कि लेना ही है, तो भी आपको जरूर लेंगे। आपको ये भी स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन विप्रो जैसे कंपनी में भी 12 या 13 साल के डेवऑप्स इंजीनियर को वो लोग 58 या 59 लाख रुपीज लेके वो खरीदे हैं, लिए हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो तो कितने हाई लेवल का बिलिंग जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो में एक्चुअली मैं यही बताना चाहूँगा, क्योंकि आज के डेट पे बहुत सारे लोग कंपनी चेंज करते हैं, और एक बार आपने कंपनी चेंज कर लिया फिर आपको कंपनी चेंज करना है, अगेन आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मैंने जो जंप किया, आप बोल सकते हो मैं एक ही बार एक्चुअली 5 कंपनी मैंने ज्वाइन किया है या फिर 6 कंपनी मैंने जंप किया है। तो उसी के हिसाब से अभी 2-3 साल तक मैं स्टेबल लेना चाहता हूँ। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी बड़े बड़े कंपनीज अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि हम लोग आपको तुरंत ऑफर दे देंगे, अगर आप ऑफर ले भी लेंगे तो बाद में अगर आपको कोई अच्छा ऑफर मिलता है तो भी आप उस करंट कंपनी को आप फिर से बैक करके जाके नहीं बोल सकते कि आप फिर से मेरा ऑफर को आप रीनिगोशिएट कीजिए या फिर रीवैलिडेट कीजिए। वो लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि तब तक आपने क्लाइंट राउंड नहीं दिया होगा। लेकिन वो लोग सुनेंगे अगर आप क्लाइंट राउंड देंगे, तो अगर आपका फीडबैक अच्छा है तो। यही मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप जॉब चेंज करेंगे, यू थिंक इट केयरफुली, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आफ्टर ऑल मनी मैटर्स, बिकॉज यू हैव टू फीड योर फैमिली।
सो वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ये चैनल को। हाय, तो दैट्स ऑल। तो यही कहना चाहता था। तो यू हैव ए वंडरफुल कैरियर इन आईटी, और बैंगलोर भी अच्छा प्लेस है, आप आइए देखिए। तो दैट्स ऑल।